टॉपिक है तुम्हारा पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। यानी यहाँ पे आपका क्या है, एक पॉइंट है आपका ओ, इस पॉइंट पे आपका क्या है, पॉइंट चार्ज रखा हुआ है क्यू। वो पॉइंट पे चार्ज कितना है, क्यू है। इससे आर डिस्टेंस पर, इससे आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है आपका बी मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या है, हमें पोटेंशियल फाइंड करना है ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। तो हम क्या मान के चलते हैं कि हमारा इन्फिनिटी पर, ठीक है, एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है क्यू नॉट, और इस टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इस पॉइंट ए पर हम क्या लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। तो पॉइंट ए पर हम जब लेके आएंगे तो हमें क्या है, कुछ न कुछ वर्क डन होगा। यानी जो वर्क डन होगा वो वर्क डन ही आपका क्या, वर्क डन हमारा क्या है होगा। तो हमें क्या, यूनिट टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन है, वही वर्क डन आपका क्या है, पोटेंशियल बोला जाता है, ठीक है। तो हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पे आपका क्या ए टू बी है। यानी हम क्या, पहले तो वर्क, टोटल वर्क डन निकालेंगे क्यू नॉट को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने तक, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या है, पॉइंट ओ से एक्स डिस्टेंस पर एक पॉइंट है आपका ए, ठीक है। अब ये पॉइंट चार्ज हम ये मान के चल रहे हैं इन्फिनिटी पे नहीं है, तो कि कहाँ पे, पॉइंट ए पर रखा है। और पॉइंट ए से हम इसको क्या, यहाँ तक लेके आ रहे हैं, बी पॉइंट तक मूव करा रहे हैं। यानी डी एक्स डिस्टेंस तक हमने इसको क्या किया, मूव कराया। तो कितना वर्क डन होगा, वो वर्क डन हम क्या निकाल लेंगे। तो यहाँ पे फोर्स लगेगा, वो फोर्स हमने मान लिया एफ। फोर्स कितना है आपका, एफ है, और इन्फिनिटी से ये लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम फोर्स निकाल लेते हैं। तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है आपका, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 की जगह तो Q हो जाएगा, और Q2 की जगह क्या हो जाएगा, Q नॉट। यानी Q इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वेयर। यानी आर कितना है, ये ए पॉइंट की जो डिस्टेंस है पॉइंट ओ से एक्स है, तो एक्स का स्क्वेयर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे वर्क डन निकाल लेंगे टू मूव द चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। यानी ए से बी तक ले जाने में कितना वर्क डन है, तो वर्क डन हमारा स्मॉल ही होगा। तो वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, एफ इंटू एफ डॉट डी एक्स, यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स तो आपका एफ है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, डी एक्स है। अब यहाँ पे देखिएगा कि जो फोर्स तो लग रही है आपकी इस डायरेक्शन में, है ना, और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो आपका इस डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। तो दोनों के बीच का जो एंगल है वो आपका कितना हो गया, 180 डिग्री। तो यहाँ वर्क डन डी डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा एफ डी एक्स कॉस थीटा। थीटा की जगह कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। तो वर्क डन डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस, यानी कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है, माइनस होती है, माइनस एफ इंटू डी एक्स। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब हमें टोटल वर्क डन निकालना है। तो टोटल वर्क डन डब्ल्यू इक्वल टू, हमें ये जो टेस्ट चार्ज है कहाँ, इन्फिनिटी से आर डिस्टेंस पर लेके आना है, ठीक है। तो आर डिस्टेंस तक लाने में टोटल जो वर्क डन है वो कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे लिमिट लेकर के, और जो लिमिट है वो लिमिट हो जाएगी आपकी इन्फिनिटी टू आर। इन्फिनिटी टू आर आपकी लिमिट हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो एक्स के रेस्पेक्ट में ये क्यू नॉट 4 पाई और जो एप्सिलॉन है ये कांस्टेंट होंगे, इनका इंटीग्रेशन नहीं होगा। तो ये आपके क्या, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएंगे। यानी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन्फिनिटी टू आर, और ये बचेगा यहाँ पर
यहाँ पे बचेगा ये केवल आपका 1/x² इंटू dx। अब हम यहाँ पे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा देंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx इक्वल टू होता है n+1/n+1। तो यहाँ पे आपका कितना है 1/x² है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं x की पावर -2 इंटू dx। तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x की पावर -2 + 1/-2 + 1, यानी ये हो जाएगा आपका x की पावर -1/-1। तो ये हो जाएगा 1/x माइनस में। तो इसका इंटीग्रेशन हम सीधे सीधे यहाँ लिख देंगे। तो w इक्वल टू -q/4πε0 -1/x और लिमिट इन्फिनिटी टू r। तो यहाँ पे आप लिमिट रखेंगे तो w इक्वल टू -q/4πε0 -1/r, यानी x की जगह r रख दिया, फिर माइनस आता है -1/∞, यानी x की जगह क्या रखेंगे इन्फिनिटी रखेंगे। तो जो टोटल जो वर्क डन है आपका W इज इक्वल टू हो जाएगा -q/4πε0 -1/x और माइनस माइनस मिलके +1/∞। अब यहाँ पे 1/∞ की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, तो ये तो 0 हो जाएगा, यानी W इक्वल टू -q/4πε0 -1/x, ठीक है, +0 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वर्क डन W इक्वल टू हो जाएगा माइनस माइनस मिलके ये प्लस हो जाएगा 1/4πε0 इंटू q/x। तो ये हमारा क्या आ गया वर्क डन आ गया। तो V इक्वल टू क्या होता है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका क्या होता है V इक्वल टू W/Q0। तो यहाँ पे हम W की वैल्यू पुट कर देंगे, तो 1/Q0 इंटू 1/4πε0 इंटू q/x। तो Q0 से Q0 आपके कैंसिल हो जाएंगे, तो V इक्वल टू आ जाएगा आपका, सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ये जो लिमिट हमने रखी है ना यहाँ पे R है, ठीक है, x की जगह ये R हो जाएगा, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा R, x की जगह क्या हो जाएगा ये R, तो यहाँ ये R आ जाएगा लिमिट जब रखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1/4πε0 इंटू q/r। अब यहाँ पे हम ग्राफ देख लेते हैं पोटेंशियल और जो डिस्टेंस है r के बीच में क्या ग्राफ आता है। तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपका किसके इक्वल होता है 1/4πε0 q/r² के इक्वल होता है ना। तो इस फॉर्मूले को इस फॉर्मूले से देखिएगा v इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/r और यहाँ से e इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो हम क्या e और v के बीच में हम क्या ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। x एक्सिस के अलोंग r ले लिए और y एक्सिस के अलोंग हमने क्या ले लिया है v ले लिया है, ठीक है। तो जो ग्राफ है हमारा वो इस टाइप का मिलेगा, यानी v इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/r। अब हम दोनों को एक साथ में देख लेते हैं। ये आपका r हो जाएगी इधर, ये हम मान लेते हैं इधर हमने e भी लिया और v भी लिया। तो ये हो गया एक ग्राफ, ठीक है। ये जो ग्राफ है आपका ये ग्राफ e इज़ प्रोपोर्शनल 1/r² के लिए है और ये जो ग्राफ है आपका दूसरे वाला v इज़ प्रोपोर्शनल 1/r के लिए है।